हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं प्रदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं भारत के या आपके सबसे अच्छे यूट्यूब चैनल O2 एंड डिजिटल एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। प्यारे बच्चों, यहां पर क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं। यहां पर इस चैनल पर 6 to 12 आपको सभी सब्जेक्ट्स की सारी क्लासेस अवेलेबल हैं। सभी अच्छे अच्छे टीचर्स के द्वारा अवेलेबल हैं। आपको यहाँ पर क्या करना है, आप आइए, क्लासेस को देखिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, जिनको जिसकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वहां तक क्लासेस को मिलना चाहिए, ऐसा। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि ये सीरीज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, आगे चल रहे हैं, तो अभी इस सीरीज में मैं आपको चीजें वो देने की कोशिश करता हूं जो कि आपके लिए बेस्ट से बेस्ट हो। ठीक है। आपके सजेशंस का मैं हमेशा वेलकम करता हूं। आपकी चीजों को मैं सुनने की कोशिश करता हूँ वाया कमेंट्स। आपका जो भी कमेंट होता है उसको हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, फिर उसको देखते हैं कि बच्चे को क्या रिक्वायरमेंट है, ऐसा। तो आज का जो टॉपिक है हम लोग जिसके बारे में डिस्कस करेंगे वो चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। मेंडलिज्म हम लोग बेसिक्स चीज़ों के बारे में बात कर चुके हैं, आगे टर्म्स के बारे में बात कर चुके हैं, मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन के बारे में बात कर चुके हैं, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स के बारे में बात कर चुके हैं, कुछ मिसकंसेप्शन थे, एक्सेप्शंस के बारे में बात किया था। तो अभी जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो टॉपिक क्या है आप लोगों का, दैट इज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब कैरेक्टर्स का जाना। और यहाँ पर एक अच्छी बात आ रखी है कि वो थ्योरी है किसके बेस पर, क्रोमोसोम्स के बेस पर। तो यहाँ पर क्या कहा है, क्या बताया है, बेसिकली क्रोमोसोम ही है वो जिसके बेस पर कैरेक्टर्स आगे जाते हैं। यानी कि क्रोमोसोम ही क्या है, एक तरीके से आप लोग कह सकते हो कि यही एक तरीके से व्हीकल है। क्या है बेटा, व्हीकल, यानी कि जो कैरेक्टर्स को लेकर के जाता है, ऐसा। ठीक है जी। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ या इसको देने वाला कौन था। तो इसके बारे में बात करते हैं, ये गिवेन बाय, इसको देने वाला कौन था। तो इसको देने वाला था सट्टन एंड बोवेरी। दो साइंटिस्ट आते हैं, ठीक है, सट्टन एंड बोवेरी। ये दो साइंटिस्ट आते हैं, सट्टन एंड बोवेरी, जो देते हैं किसके बारे में बताते हैं, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। पहली बार उन्होंने ऐसा बताया कि क्रोमोसोम्स हैं, व्हीकल्स हैं, जिन पर होते हैं जीन्स, और वो जीन्स आगे ट्रांसफर होते हैं वाया द क्रोमोसोम्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है ना। यानी कि आप कह सकते हैं एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन, अगली वाली जनरेशन में क्या होता है, कैरेक्टर्स जाते हैं इसके थ्रू वाया द क्रोमोसोम्स, ऐसा। तो पहला पॉइंट देने वाला कौन, सट्टन एंड बोवेरी। दिया, इन्होंने दिया। तो फिर इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि जो भी इंफॉर्मेशन है, कि इंफॉर्मेशन जो भी होती है ना, इंफॉर्मेशन, जितना भी इंफॉर्मेशन है पास होता है, क्या होता है, पास होता है फ्रॉम वन जनरेशन, इसको अलग कलर से कर लेते हैं, फ्रॉम वन जनरेशन टू वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, कीजिए अगला वाला जनरेशन, वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, ऐसा होता है। तब किसके थ्रू होता है, ये होता है वाया क्रोमोसोम्स। भैया ये लाइन बहुत बढ़िया लाइन है यहां पर, वाया क्रोमोसोम्स। ये है इस लाइन का सार, इस पूरी की पूरी लाइन का सार है भैया ये वाली लाइन। ठीक है जी। कौन सी वाली लाइन, ये वाली लाइन। आ गई मेरी बात समझ में आप लोगों को, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होता है, इन्होंने तो इतना बता दिया, साइंटिस्टों को तो क्या चाहिए, इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ चाहिए। कैसे बताओगे, क्या करोगे। एक्चुअली मेंडल साहब तो चले गए, है ना। उन्होंने कब किया, 1856 से 1863 ये प्रूफ किया। और वो क्या हुआ कि 15-16 साल बाद उनकी डेथ हो गई। उसके भी 15-16 साल बाद 1870 के आसपास उनकी डेथ हो गई थी। और उसके भी लगभग 19 के आसपास ये आके अर्ली 90s में इसका वेरिफिकेशन बताया, 3 साइंटिस्ट ने, ऐसा। तो इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन जो दिया है, इसका प्रूफ, यानी कि एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन जो किया है वो करने वाला साइंटिस्ट, है ना। आप बोल सकते हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, या आप बोल सकते हैं एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, है ना। ये जो प्रूफ दिया है, ये दिया है साइंटिस्ट, और उस साइंटिस्ट का नाम है थॉमस हंट मॉर्गन। आप इन शॉर्ट में कह सकते हैं TH मॉर्गन। आ गई मेरी बात समझ में जी, बिल्कुल ऐसा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आगे बात करते हैं, आगे का प्रूफ आता क्या है, क्या बात यहां से निकल के आती है। वो बात ये आती है कि इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया वो किस पर किया। तो इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया, किस पर किया, ऑन, किस पर, ड्रोसोफिला मिलेनो गेस्टा,
ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। क्यों क्यों इन्होंने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को चूज किया? और यहां पर इसी को बोलते हैं हम लोग फ्रूट फ्लाई। इन्होंने चूज किया ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। और क्यों चूज किया, क्या उसके पीछे रीजन रहा, उसके बारे में मैं आपको अभी समझाता हूं क्यों ऐसा, है ना। एक तो बात पहले ही समझो, ये बेसिक्स पॉइंट है, बहुत बेहतरीन पॉइंट्स है ये सारे के सारे, ठीक है। चलो आगे एक और पॉइंट के बारे में बात करते हैं, और वो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन्होंने चूज किया किसके बारे में, बहुत सटीक बता रहा हूं आपको यहां से, है ना। क्यों लिया इन्होंने, क्यों लिया, वाई वाई ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। कुछ तो रहा होगा ना, तभी तो उसको इन्होंने चूज किया, वरना तो ऐसा तो कुछ था नहीं उसके पास में, है ना। तो जो पॉइंट्स निकल के आए वहां से, जिन पॉइंट्स के बारे में हमको पता चलता है ना, कि इन्होंने क्यों चूज किया ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को, इसके ऊपर क्वेश्चन दोनों जगह आ चुका है भैया जी, दोनों ही जगह बात होती है इसकी। तो पहला पॉइंट तो आता है, पहला पॉइंट तो वहां से जो निकल के आता है हमको समझ में आता है, ये आता है कि एक तो जो है इसका लाइफ स्पान, लाइफ स्पान कैसा था इसका, लाइफ स्पान शॉर्ट, या आप कह सकते हैं शॉर्ट लाइफ स्पान रहा है। तो फिर कितना ऑन एन एवरेज ये रहा है आपका 14 to 15 डेज का। एक बात तो ये आ गई यहां से निकल के, कोई दिक्कत नहीं। पहला पॉइंट आता है इसका, क्यों इसने चूज किया ऐसा। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, अगर एक बार में इसका मीटिंग कराते हैं तो हमको यहां पर मिलता है लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनीज, ठीक है। और उस लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनीज का क्या है कि ज्यादा ज्यादा कैरेक्टर्स को हम लोग क्या कर पाएंगे, स्टडी कर पाएंगे, ठीक है। तो ऑन सिंगल मीटिंग, ऑन सिंगल मीटिंग प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनीज, ठीक है भैया, लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी। बहुत बढ़िया बात है, एक ही बार में बहुत ज्यादा स्पेसिस मिल जाती है आपको ऐसा। तीसरा पॉइंट क्या होता है, इसको हम लोग ग्रो कर सकते हैं किसी भी मीडियम में, यानी कि इसको ग्रो कराने के लिए कोई खास मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, कहीं भी ग्रो कर जाएगा ऐसा, ठीक है। ये क्या कर सकता है, कैन ग्रोन इन एन, किसी भी इन एनी कल्चर मीडिया, या मीडियम में, इसको खास तरीके का किसी मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं है, ये कहीं भी ग्रो कर जाएगा ऐसा, ठीक है। चलो जी अगला पॉइंट बात करते हैं। जो एक और पॉइंट निकल के आता है, ये इसका बिल्कुल बहुत बेहतरीन पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं। ये क्या करता है, शो करता है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। इस सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का क्या मीन है भैया जी, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मीन यहां से ये है कि इसका जो मेल है वो डिफरेंट होता है, फीमेल डिफरेंट है। कैसे पता कैसे चलेगा, एक्चुअली जो मेल का साइज है वो छोटा है, जो फीमेल है वो साइज में बड़ा है। मॉर्फोलॉजिकली तो हम लोग ऐसे उसको मतलब मॉर्फोलॉजिकली हम उसकी मॉर्फोलॉजी इसी तरीके से चेक कर पाएंगे, कैसे कि मेल एंड फीमेल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड, उनको हम लोग आसानी से पहचान सकते हैं देख करके। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट पॉइंट की और बात करते हैं। यहां से जो अगला पॉइंट निकल के आता है वो क्या आता है कि यहां पर हमको देखने को मिलते हैं क्या, मैनी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, मैनी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स विद इवन, या इवन, है ना, वी कैन सी विद, वी कैन सी विद लो पावर माइक्रोस्कोप, हम उनको दे सकते हैं विद लो पावर
माइक्रोस्कोप। यानी कि यार आप दूर से भी इसको देख पाओगे तो आपको मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग करैक्टर दिखाई दे जाएंगे ऐसा। अब वो करैक्टर कौन कौन से आपको दिखाई दे जाएंगे जरा एक बार समझो। यहाँ पर वो करैक्टर्स है, पहला एक तो है आपका आई कलर। कौन सा कलर? आई का कलर। दूसरा क्या है आप लोगों का? बॉडी कलर। ओके। और तीसरा क्या है आप लोगों का? विंग का साइज। विंग का साइज। जब बात आती है जब साइज की या आई कलर की, तो देखो जब आई कलर की आती है तो यहाँ पर एक तो है आपका रेड एंड दूसरा कैसा बेटा? रेड एंड वाइट। एक तो आपका ये कलर आ गया आई में। दूसरा बात करते हैं, दूसरा कौन सा है आप लोगों का? दैट इज बॉडी कलर। एक तो है आपका बॉडी कलर में ब्राउन एंड अगला कौन सा है बेटा जी? ब्राउन एंड येलो। कोई दिक्कत नहीं है। जब विंग के साइज की बात करेंगे तो विंग के साइज में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा? लार्ज विंग देखने को मिलेगा एंड मिनिएचर, मिनिमम छोटा स्मॉल ऐसा। ये कैरेक्टर्स हमको ऐसे ही दिखाई दे जाएंगे, इजीली विजिबल होंगे। आगे मेरी बात समझ में? ठीक है। ये आपका किसके बारे में था प्यारे बच्चे? ये था आपका क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। फिर से बात कर लेते हैं, देने वाला कौन? क्या क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इनहेरिटेंस कैरेक्टर्स का जाना होता है किसके बेस पर बताया गया? क्रोमोसोम्स के बेस पर बताया गया। पहली बात ये। दूसरी बात करते हैं, क्रोमोसोम्स के कहते हैं व्हीकल है जो लेके जाते हैं इन्फॉर्मेशंस को। तीसरी बात करते हैं, कैरेक्टर जब पास होता है जाता है एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में, किसके थ्रू जाता है? वाया द क्रोमोसोम्स। यहाँ तक की बात निकल के आती है। अगली बात, साइंटिस्टों ने मांगा इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, इसका प्रूफ मांगा। तो इसका जो प्रूफ दिया जाता है वो प्रूफ देने के लिए आता है साइंटिस्ट थॉमस हंट मॉर्गन। TH मॉर्गन इसका प्रूफ देता है। ठीक है, वो प्रूफ देता है तो वो लेता है किसका यूज करता है? वो यूज करता है किसका? ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर का। जब वो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर का यूज करता है तो वो बताता है किसके बारे में? कि ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को हम लोग बोलते हैं दूसरा फ्रूट फ्लाई। ठीक है, ऐसा क्या क्या पॉइंट है वहां से जिसको हम लोग चूज कर सकते हैं? तो पहली बात, उसका लाइफ स्पान क्या है? शॉर्ट है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी हम चीज़ों को इजी कर पाएंगे, उसकी आने वाली जनरेशन को पढ़ पाएंगे और आगे। दूसरी बात, एक बार मीटिंग कराओगे तो लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनिस देखने को मिलेगी, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा कैरेक्टर सबके सामने आएंगे, वेरिएशंस का पता चलेगा। तीसरी बात, इसके लिए किसी ग्रोथ मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, इजीली कल्चर मीडियम में कहीं पर भी किसी मीडियम में ग्रो कर सकता है ऐसा। चौथी बात क्या आती है कि इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं जिसके बेस पर इसको इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। वो कैरेक्टर कौन कौन से हैं? वो लो माइक्रोस्कोप के पास भी साथ भी हमको देखने को मिल जाएंगे ऐसा। पावर का आपके माइक्रोस्कोप का कोई खास पावर नहीं है, फिर भी आपको दिखाई दे जाएंगे ऐसा। और एक बात, इसमें मेल और फीमेल दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं। दैट कंडीशन इज नोन एज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। ठीक है जी। और वो कैरेक्टर कौन कौन से हैं आपके पावर के साथ में? आई कलर, एक तो रेड और आपका व्हाइट। दूसरा बॉडी का कलर ब्राउन एंड येलो। और तीसरा विंग का साइज या तो बड़ा होगा या छोटा होगा। ठीक है मेरे बच्चे, अब इस क्लास को यहीं ओवर करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगी। चलिए आपसे फिर बात करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।